जीटी के लिए जो लास्ट हम लोगों ने सचिव सर से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह यानी ये इस वीक मतलब पिछले जो वीक था उस वीक में आने की बात थी कि पिटिशनर बन जाएँगे तो नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पिटिशनर जो मेरिट में आएँगे, समझिए, जैसे कि एग्ज़ाम्पल समझिए कि मेरा मार्क्स ऐसा है कि ज़्यादा है और मैं पिटिशनर नहीं हूँ और सारे पिटिशनरों से मेरा मार्क्स ज़्यादा है, तो हमारी भी जॉइनिंग होगी। ऐसा नहीं कि हमारी नहीं होगी, हमारे भी होगी। और अगर हम पिटिशनर होते और हमारा मार्क्स होता तो तभी आते, तो वो और इसको सिर्फ BC2 के से नहीं बोला जा सकता है, ये ओवरऑल है, क्योंकि BC2 के अलावा इसमें SC और ST की भी सीटें मिली हैं, जो और नई सीटें मिली हैं। तो ये सिर्फ BC2 को 110 टोटल 164 सीटें क्या वहाँ पे बात है, उसमें से जो 110 सीटें हैं 33 लोग थे जो मनोज वर्मा के केस से नाम जाता है। मनोज वर्मा, दशरथ, ये दो एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस केस को लीड किया और इनके लिए BC2 का बात कर रहे हैं। हाँ, BC2 का। और हम लोगों जितने BC2 कैटेगरी से आते हैं वो सभी उनको थैंक्सफुल बोलना चाहिए। फ्राइडे तक मैं उम्मीद था कि PGT का जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट पिटिशन बनने से फायदा नहीं है। तो वो जजमेंट जिस तरह से आता है उस हिसाब से जो होता है ना, जजमेंट मान लीजिए 2015 वाला जो पुलिस बहाली में उसमें जजमेंट आया कि पिटिशनर को नौकरी दो, वो ऑर्डर कॉपी आता है। उस ऑर्डर में लिखा जाता है कि इनको जॉब दीजिए। जैसे TGT में था, TGT में एक ऑर्डर था कि पिटिशनर को दीजिए, लेकिन BC2 में वैसा कोई ऑर्डर नहीं है कि आप पिटिशनर को दीजिए या फिर ऐसे दीजिए। उसमें था मैथ में 299.69 जिसका मार्क्स है उसका भी सिलेक्शन नहीं है। यानी कटअप आप समझ लीजिए 80 सीट थी जो UR की, 80 सीट में 299.6 से above। हाँ, यानी मतलब 980, 50, 60। SSC PGT के अभ्यर्थी हैं। अब PGT को लेकर हम शुरू से खबर दिखला रहे हैं आप लोगों को। PGT का अभी भी बहुत सारा सीट बचा हुआ है। उस सीट पर आखिर में नियुक्ति कब मिलेगा, एक तरह से कहीं ना कहीं छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं। SSC कार्यालय जा रहे हैं। बहुत सारा मैटर जो है झारखंड के हाईकोर्ट में भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है BC2 अभ्यर्थियों को जो है 13 व्यक्ति को सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्ति मिलने की बात चल रही है। हमारे साथ PGT के अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं BC2 के मामले में? आज जो सीट बचा हुआ वैकेंट है, या फिर SSC कार्यालय लोग कुछ दिन पहले गए थे, सुनने में आ रहा है कि उनके अध्यक्ष या सचिव की से बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी, पूरा मामला को हमसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेगा PGT को लेकर, आखिर में क्या कुछ अपडेट है? PGT के लिए जो लास्ट हम लोगों ने सचिव सर से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह यानी ये इस वीक मतलब पिछले जो वीक था उस वीक में आने की बात थी। फ्राइडे तक मैं उम्मीद था कि PGT का जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट वैसा कुछ आया नहीं और हम लोग इसी चीज़ का एक्सपेक्टेशंस भी था कि सचिव जी सर की बातों को उतना ज़्यादा सीरियस लेते नहीं, क्योंकि हमेशा वो झूठी बोलते हैं। मतलब सचिव जी से मुलाकात हुई थी आप लोग? हाँ, मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैंने कुछ विषयों पे कार्मिक से राय मांगा है, उसका एक बार राय आ जाए तो 3 दिनों के अंदर में हम जो हैं वो इस पे क्लियर कर देंगे। बट कार्मिक की तरफ से भी सारा लेटर चला गया है, सब कुछ है। अब मामला अटका हुआ है SSC ऑफिस में। अब इनकी क्या मंशा है, क्यों उसको रोक के रखे हुए हैं, आज तक हमारे समझ से परे है। और इसको सिर्फ BC2 के से नहीं बोला जा सकता है, ये ओवरऑल है, क्योंकि BC2 के अलावा इसमें SC और ST की भी सीटें मिली हैं, जो और नई सीटें मिली हैं। तो ये सिर्फ BC2 को 110 टोटल 164 सीटें क्या वहाँ पे बात है, उसमें से जो 110 सीटें हैं वो BC2 के हैं। अब बाकी जो सीटें हैं वो करीबन 50 सीटें आसपास SC और ST के भी है। तो ये हक मारी सिर्फ BC2 के साथ नहीं, ST और SC के साथ भी हुई है। मतलब जितना समय आप लोगों को मिला था वो समय एक तरह से गुजर चुका है। हाँ, वो समय गुजर गया। देखिए, कोर्ट ने उसमें बोला गया था कि आपको 2 BC2 मैटर में, या फिर हाँ, BC2 में सर का जजमेंट था। उस जजमेंट पे ये बोला गया था कि आपको जो 4 सप्ताह का समय, 1 महीना का जो समय था मोटा मोटी मान के चलिए, वो था जो जितने भी जो पिटिशनर थे और जो नॉन पिटिशनर है। पहला बात मैं बता देता हूँ कि ये जजमेंट पिटिशनर वाइज नहीं है, ये ओपन सबके लिए विज्ञापन पे आया है और ये रिजर्वेशन वाइज का जजमेंट है। तो सबसे पहले लोगों को कन्फ्यूजन है कि पिटिशनर बन जाएंगे तो नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पिटिशनर जो मेरिट में आएंगे, समझिए, जैसे कि एग्जांपल समझिए कि मेरा मार्क्स ऐसा है कि ज़्यादा है और मैं पिटिशनर नहीं हूँ और सारे पिटिशनरों से मेरा मार्क्स ज़्यादा है, तो हमारी भी ज्वाइनिंग होगी। ऐसा नहीं कि हमारी नहीं होगी, हमारे भी होगी। और अगर हम पिटिशनर होते और हमारा मार्क्स होता तो तभी आते, तो वो कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन इसमें ऐसा है, कुछ लिवरेजेस पिटिशनरों को दिया गया है, लेकिन दिया गया नहीं है। वो जो कोर्ट ने बोला है कि ये JCC को विचार करनी है
कि जो जिन्होंने मान लीजिए कि सब्जेक्ट ने था वो मतलब सीट नहीं था तो उन्होंने जनरल में भर दिया, BC2 से आते थे, ठीक है। तो इस केसेस पे उनके एप्लीकेशन पे कोर्ट ने बोला एक बार आप विचार करें, बट जो बात हुआ था सचिव से उसने डायरेक्टली बोला कि मैं इन पे विचार कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो आपने भरे हैं, जो आपके फॉर्म में भरे हैं उसी फॉर्म से मिला के जो जो अगर जनरल भरे हैं तो जनरल, जो OBC भरे हैं OBC, तभी कंसिडर होगा। बाकी नए लोगों के साथ में उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ बेगू बनाने की बातें हैं, जो क्लियर है वो क्लियर है। मतलब जो कोर्ट गए हैं, अब क्या कहना चाह रहे हैं कि BC2 वाले जो कोर्ट गए हैं उनको, जो पिटिशनर बने हैं उनको नियुक्ति नहीं हुआ है? नहीं, जो कोर्ट गए, सबसे बड़ी बात है कि थैंक्सफुल कि कोर्ट में जा कर के इन्होंने लड़ा। ये कोर्ट में सबसे पहले बता देता हूँ 33 लोग थे जो मनोज वर्मा के केस से नाम जाता है। मनोज वर्मा, दशरथ, ये दो एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस केस को लीड किया और इनके लिए BC2 का बात कर रहे हैं। हाँ, BC2 का। और हम लोगों जितने BC2 कैटेगरी से आते हैं वो सभी उनको थैंक्सफुल बोलना चाहिए कि मनोज वर्मा ने इस चीज़ों को शुरू से मुद्दा उठाया, लड़ा। वो 33 लोग थे टोटल, 33 लोग में 32 लोग ऑलरेडी DB हो चुका है, सेकेंड DB में, ठीक है। तो 32 लोग तो ऑलरेडी हो चुका है जो फर्स्ट पिटिशनर में थे, ठीक है, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे थे। तो अब अगर जिन लोगों को ये लगता है कि मैं अभी कोर्ट में चला जाऊं और मैं अथी कर लूं तो मैं भी पिटिशनर के पास जाऊंगा, तो ऐसे कुछ नहीं है। इंटरसीट मेरिट के तहत में होगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जाइए, मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो सिर्फ पिटिशनर वाइज होने से आपको नौकरी नहीं लगने वाली है। ये गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दीजिए। और सारी जो अभी परीक्षाएं हो रही है, कुछ दिन पहले हम जैसे से भी गए वहाँ पुलिस लोग का बहाली है था 2015 वाला, उसमें जो पिटिशनर बने उसका नौकरी हुआ। ऐसा भी बहुत सारा मैटर आ रहा है, तो क्या लग रहा है पिटिशनर बनने से फायदा नहीं है? तो वो जजमेंट जिस तरह से आता है उस हिसाब से होता है ना। जजमेंट आप मान लीजिए 2015 वाला जो पुलिस बहाली में, उसमें जजमेंट आया कि पिटिशनर को नौकरी दो, वो ऑर्डर कॉपी आता है। उस ऑर्डर में लिखा जाता है कि इनको जॉब दीजिए। जैसे TGT में था, TGT में एक ऑर्डर था कि पिटिशनर को दीजिए, लेकिन BC2 में वैसा कोई ऑर्डर नहीं है कि आप पिटिशनर को दीजिए या फिर ऐसे दीजिए। उसमें था कि ये आपके साथ है, और उसमें दूसरी बात है कि उसमें से फाइट करती है। ये पहला ऐसा केस है जिसमें JCC ने या सरकार ने वहाँ खुद ही माना कि हमसे गलती हो गई है, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन में ये गलती थी। हमारा जो वैकेंसीज है अभी कंटिन्यू है। हम जो सीट उधर दिए हैं वो सीट को हम जो कट इनका कर दिए थे, वो सीट को फिर हम ये करके, और अभी वैकेंसी मेरी ऑन है तो मैं उस पर इन लोगों को रिक्रूट कर देंगे। तो वो उन्होंने गलती मानी है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाके ये उन्होंने फाइट नहीं किया है कि हम सही हैं और कोर्ट ने ऑर्डर कुछ नहीं दिया। कोर्ट खुद जाकर मान गया, सारा डेटा आया, हायरिंग हुई, सब कुछ हुआ, कोर्ट में इन्होंने खुद सबमिट कर दिया, हमसे गलती हो गई, हम गलती हो गई, हम इसको ठीक कर देंगे। तो वो विज्ञापन को ठीक करेंगे ना। ऐसा थोड़ी उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो गई, जो पिटिशनर बना उसको नौकरी दे, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ये बताइए अभी कितना सीट बचा हुआ है? देखिए PGT में अराउंड मान के चलिए तो 420 टोटल सीटें खाली हमको अभी भी कैलकुलेशन के पास अभी भी है। ये सीट कब भरा जाएगा? ये सीटें और बढ़ भी सकती है, जिससे बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। अब उसको क्या विचार कर रही है वो आयोग ही जान सकते हैं। तो मेरे क्या हिसाब लगता है आप लोग, मान लीजिए 2023 में बहाली आया था ना, 23 में बहाली आया 3100 समथिंग कुछ सीट था लमसम, बहाली आता है 23 में भी 26 चल रहा है। एक ही बहाली कब तक चलते रहेगा? यही तो सबसे बड़ी मुद्दा है। आप लोग जिसे बोले सचिव से मुलाकात करते हैं, उसमें नहीं पूछा जाता है कि कब तक चलते रहेगा कि बहाली? देखिए यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि इतने लोग पकड़ा रहे हैं, इतने अभी मुद्दे जो इस तरह से हैं, सचिव सर कुछ और बात करते हैं, करते कुछ और हैं, कटअप जारी नहीं हुआ है। एटलीस्ट कटअप तो जारी कीजिए तो पता चले। अभी देखिए जो चौका में केस हुआ था, उस चौका वाला केस में ये हुआ कि जो लड़की उसमें जो अति कर रही थी वो मेरे ख्याल से ज्योग्राफी से है, आई थिंक नहीं फिजिक्स से है, फिजिक्स या ज्योग्राफी से है, मुझे उतनी याद नहीं आ रही। बट वो चार सब कौन सा मतलब एग्जाम जो चौका में पकड़ाया था, ये PGT की स्टूडेंट थी वो। तो उसका था कि 4 सब्जेक्ट का कटअप, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये बायोलॉजी। इसका तो ऑलरेडी कटअप जारी हो चुका है, ठीक है। तो जो कटअप जारी हो गया है उनको तो अपना मार्क्स पता है। अब स्कोर कार्ड भी जारी हो गया, कटअप भी जारी हो गया, तो स्कोर कार्ड में आपको मार्क्स पता चल गया और अंतिम जो चयनित है उसका कटअप भी पता चल गया। तो उनको तो मालूम है ना कि मैं कितना से रह गया हूँ। बाकी 7 सब्जेक्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। 7 सब्जेक्ट का ना ही आज तक कटअप जारी किया गया है, ना ही स्कोर कार्ड। अभी कोर्ट का आदेश के बाद स्कोर कार्ड जारी किया है उन्होंने, बहुत मुश्किल से, उसमें भी कई त्रुटियां हैं, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट में जो है 100 नंबर का मार्क्स है, उसमें 100 नंबर से भी ज़्यादा नंबर दे दिया गया है। ऐसा भी प्रिंट आउट कुछ लोगों का जो है वायरल चल रहा है अभी। नहीं, इसका जानकारी मुझे नहीं है कि 100 से भी किसी को ज़्यादा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे जानकारी के अनुसार से है, मेरे जानकारी से अनुसार से ये है कि 300 में से 299 है, 99.234 है। वो लोग भी फेल हैं। हाँ, नहीं वो लोग पास हैं, बट क्या है कि फेल नहीं है, मेरिट में नहीं आए। जैसे पास है पर मेरिट में नहीं आए।
हाँ पास जो मतलब नियुक्ति पत्र नहीं मिला उनको। हाँ मेरिट में नहीं आए। कारण क्या है? कारण इसमें ये है ना कि इस लेवल तक इनकी धांधली भी, मतलब समझिए, मैं अदर सब्जेक्ट का तो नहीं छोड़ बात करता हूँ, मैथ से बात करता हूँ कि मैथ में 299.69 जिसका मार्क्स है उसका भी सिलेक्शन नहीं है। यानी कटअप आप समझ लीजिए 80 सीट थी जो यूआर की, 80 सीट में 299.6 से above हाँ, यानी मतलब 980 50 60 का नियुक्ति 70, मिला है। यानी मात्र 30 पॉइंट के अंतराल में सारे सीटें भर गई। इस चीज का आप लोग के पास जैसे की तरफ से किनका किनका हुआ उस सेवा वाले का ये कुछ जानकारी, कुछ डाटा आप लोग जैसे की तरफ से? नहीं, ये डाटा एग्जैक्ट तो नहीं मिल सकता ना, क्योंकि कटअप जो है वो जारी हुआ नहीं है। जिसका सिलेक्शन हुआ है उनसे अगर पूछ लेते हैं कि एक बार आप स्कोर बता दीजिए कितना है, वो स्कोर भी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी। दूसरी बात है कि जो ज्वाइनिंग करवाया भी है तो शिक्षा विभाग सब में देखिएगा, अभी सहायक आचार्य में हुआ तो बाकायदा उसका रैंक के साथ में बगल में उसका मार्क्स भी होता था। लेकिन पीजीटी का क्या है कि टोटल मार्क्स वाला रो ही हटा दिए थे। जिसको ज्वाइनिंग हुआ सिर्फ रैंक लिख दिया है, रैंक, नाम, किस कैटेगरी में है, फादर का नाम, उसका एड्रेस, बस, और जिस स्कूल में पढ़ता मैं वो लिखे हुआ है, बट उसका मार्क्स लिखे हुए नहीं। अब एक्चुअल में उसका मार्क्स है कि बस ऐसे ही रोल नंबर डाल दिया गया है और रैंक उसको 5 दे दिया गया, यही पता ही नहीं। तो जब कटअप आएगा, ये सारी चीज़ें आएगी तभी कुछ हो सकती है कि पीजीटी को लेकर आप लोग जितने भी अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं सब बोल रहे हैं भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। कुछ दिन पहले कुछ छात्र मिले थे, हाईकोर्ट में भी आप लोग का मामला चल रहा है। हाईकोर्ट में कब क्या सुनवाई हो रहा है, कुछ अपडेट नहीं आ पा रहा है। और क्या आप मान लीजिए तैसे आप लोग आंदोलन किए थे वहाँ पे, उसके बाद आंदोलन चलेगा या हाईकोर्ट में भी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पीजीटी का ऐसा है ना कि पीजीटी का सबसे बड़ा सुस्त जो पूरा है स्टूडेंट बिरादरी, ठीक है, किन्हीं को कोई मतलब नहीं। इनको ऐसा लगता है कि कोई आए इनके लिए लड़ दे, भगत सिंह बने, ठीक है, वो खुद सुल्ली चढ़ जाए और हमारे नौकरी मिल जाए। लोगों की मेंटालिटी यहाँ पे है। आज अगर हम बोले कि चलिए, भगत सिंह बनना चाहिए अपने घर में नहीं दूसरे घर में। लोगों को, हाँ, अपने घर में नहीं दूसरे घर में, उनको लगता है कि कोई अगर हम हैं तो इनको लगता है कि हम आए और इनसे लड़ करके इनकी नियुक्ति दिलवा दें। लोगों की मेंटालिटी में ये है। तो ऐसा थोड़ी होता। अगर आप इनको एडवोकेट साहब से भी बोलिएगा चलिए बात करते हैं, कुछ लोग हैं इसका मजे भी लेते हैं, ठीक है, इनको फायदा भी उठाते हैं। अब मोटा मोटी क्या है कि अगर हम इनको बोलेंगे चलिए अभी क्या, अभी कटअप नहीं जारी हुआ है, इतने सारे धांधली हुए हैं, अभी बोल देंगे 100 लोग चलिए जैसे ऑफिस में हम लोग सर से बात करेंगे, वहाँ पहुँचते हैं 20 लोग, समझ गए? तो क्या इसमें कर सकता है? तो जो भाई जो हो रहा है होने दो, क्या कर सकता है, अकेले कब तक लड़ सकते हैं? कोर्ट में कुछ आप लोग का सुनवाई वगैरह कुछ चल रहा है? कोर्ट में भी क्या हो रहा है हम लोग के समझ से परे है। कोर्ट में हम लोग भी कोर्ट गए हुए थे, आप लोग बोल रहे हर बार जाते हैं, एडवोकेट से बात करते हैं, सब करते हैं हम लोग कि कब होगा। हाँ हाँ, डेट आ रही, डेट मिलती भी है, ठीक है, तो इतने नंबर आते हैं, 80 आ गया, 90 आ गया, प्लस आता, कभी सुनवाई हेयरिंग ही नहीं हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्या है हो रहा है, इसका किसी तरह जवाब नहीं। हम तो कोर्ट में हम लोग जवाब ही मांग सकते हैं एडवोकेट के अलावा, तो नहीं, अभी आ ही नहीं रहे हैं। उधर पहले जब शुरू में था तो उधर वो किसी को ले ही नहीं रहे थे पुराने केस को, ठीक है, अब अभी ले रहे हैं तो नंबर से नहीं मिल रहे हैं। और जो अब क्या है कि हम अकेले जाके एडवोकेट पे भी प्रेशर नहीं बना सकते हैं, लोग जब तक जाएंगे नहीं। सब पिटिशनर बने हैं, सब पैसा लगाए, तो आपकी जो लीडर्स हैं जिसको आप पैसा दिए हैं, आप अपने पैसा लगाएं, आप सब इकट्ठे जाके एडवोकेट का नाम तो आपको पता है ना, आप जाके पूछ तो सकते हैं कि हमारा केस का क्या हो रहा है। सब सुस्त पड़ के सो गया, सुस्त पड़ा हुआ कोई नहीं आ रहा है, जिससे बात करोगे हाँ हाँ सर आप देख लो ना, बस। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो चीज़ें वही है, तो वो पुराने चीज़ों को तो अब नहीं ध्यान है। हाँ, ये चीज़ है कि अभी थोड़ा सा रिसेंट में बस यही है, BC2 में कुछ नए सीटें जगह हैं, ठीक है, जितने धांधली हो जो भी हो वो लोग सारे निकल गए हैं। तो मोटा मोटी आप उम्मीद करते हैं इतने सारे चीज़ में जो बाकी सीटें भी हैं उसमें कम से कम ढंग का रिजल्ट आए। और मतलब क्या लग रहा है BC2 अभ्यर्थियों को इसमें लाभ मिलेगा? जो एकदम BC2 अभ्यर्थियों का लाभ मिलेगा, क्योंकि BC2 का कटअप जो है अभी बहुत हाई चल रहा था मोटा मोटी। अभी क्या है कि कटअप उसका डाउन होगा, तो जो अच्छे मार्क्स में होंगे, ठीक है, उनका है उम्मीद है कि अभी हो जाना चाहिए। जैसे मतलब अब चल रहा था, लो चल रहा था, ये मैटर समझ में नहीं आया, ऐसा भी होता है क्या? मैटर हुआ ना, बताए तो। अभी तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक मैडम थी, वो डाली थी कि 299 पॉइंट समथिंग मार्क्स है उनका, नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम भी दिखलाया था, मैथ का भी हाँ दिखलाया था। वहाँ तो इतना, जब समझ लीजिए इतने मार्क्स होने के बाद नहीं हो रहा था, क्या हाई ना हुआ? ऑब्वियस हाई हुआ। अब अभी जो इधर आएगा BC2 उसमें देखिएगा कटअप क्या रहेगा। क्या कीजिएगा अब आगे, आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी तो हम लोग इस वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे हैं। अभी जैसे से मिले आप वहाँ जाकर सचिव जी से, अब समय भी खत्म हो गया, आगे कुछ प्लानिंग बनाए या फिर? कोर्ट का एक्चुअली 2 महीने का समय दिया था आपको, मतलब JCC को इस मुद्दे पे ज्वाइनिंग कराने का, ठीक है। अगर वो नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का हम लोग तैयारी में हैं। एक हमारे पास केस कीजिएगा? हाँ, कंटेम्प्ट केस करने का हम लोग फिर से प्लान कर रहे हैं उसको। आगे हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ केस करेंगे, BC2 का जो मामला है उसको लेकर के हम लोग उसकी तैयारी स्टार्ट कर दिया है। इस सप्ताह तक हम लोग वेट करेंगे, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कंटेम्प्ट ऑफ केस हम लोग फाइल करेंगे। ऑल ओवर सीट के लिए सबका नियुक्ति हो जाए, पूरा सीट भरा जाए।
जैसे पूरा सीट भरने का तो ऑलरेडी केस बहुत सारे लोग बाद में भी हुआ है, पीआईएल भी दर्ज हुआ है, लेकिन अभी क्या है पूरा सीट में जब तक कि BC2 का मामला नहीं शूट आउट होगा ना, तब कहीं कुछ नहीं होने वाला। जिसका DB हुआ है उसका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल सीट का एडजस्टमेंट की बात है। तो जब तक ये BC2 का मामला, जब तक BC2 का थर्ड DB नहीं आता है, तब तक PGT का कुछ नहीं होने वाला है। मतलब एक क्लियर कट बताता है। इसीलिए लोगों को, सबको इकट्ठे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आइए। आने के बाद हम लोग सचिव पे, JCC पे दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने के बाद ही ये आएगा। नहीं तो ये अभी भी ठंडे बस्ते में 2027। एक बार सचिव जी पूछने गए थे, हमको बोलते जाओ 2027 में आएगा, और सही में लग रहा है 2027 चला ऐसे जाएगा। बोल दिया था। ऐसे ही बोल देते जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला, 2027 में आना। क्या बोले आप? मैं बोला कि ठीक है। उस दिन हम अकेले थे, कुछ नहीं बोल सके। अगला दिन 10 लड़का लेके गए, तो फिर सीधा ठीक से बात की। तो एकता में तो बातें है ही। आप अकेले जाकर जाइए, वैसे दूर दूर आके भेज देंगे, से कहना नहीं, लेकिन वही 10 लोगों के साथ जाइए तो अच्छे से रिएक्ट। अंत में जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आप लोगों की एक अच्छी होप है। PGT में अच्छी सीटें अभी भी बची हुई है, अराउंड 400 प्लस सीटें बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग घर में सोए रहेंगे और इस पे नहीं आइएगा, सभी एक प्लेटफॉर्म पे आइए, आ करके JCC पे दबाव बनाइए। एटलीस्ट आप कटअप जारी करने का दबाव बनाइए, ताकि आपको पता चले कि आपकी मार्क्स क्या थी और लास्ट सिलेक्शन के क्या है। अभी मामला जो है वो काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है, ये जितने भी धांधली को लेकर के। तो अभी भी अगर आप लोग जागेंगे, आएंगे, तो बहुत लोगों का भला हो सकता है। और नहीं जगिएगा तो चलते रहिए, चलेगा। चलिए, अब देखने वाला मामला होगा कि PGT में आखिर में 400 सीट जो बचा हुआ है उस पर नियुक्ति कब होता है, अभ्यर्थी जो आगे क्या कुछ करते हैं। कुछ अपडेट होगा वो देने का प्रयास करें। चैनल साथ बने रहेगा।